बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम STA 301 का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। आपने फाइंड करना है जिसमें मीडियन फाइंड करेंगे फॉर ग्रुप डाटा से। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको क्लास इंटरवल गिवन दिया जाएगा और फ्रीक्वेंसी गिवन दी जाएगी। तो मैंने आपको कई दफ़ा लेक्चर्स में ये बताया कि मीन मीडियन मोड ये जो है सारी एवरेजेस हैं, लेकिन कुछ एवरेजेस ऐसी हैं जो ग्रुप डाटा के अंदर हैं जिसमें आपके पास क्लास बाउंड्रीज होना लाजमी है। वो कौन सी हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। वो है जी मोड, मीडियन, डिसाइल, परसेंटाइल और क्या कहते हैं क्वार्टाइल्स। जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। सबसे पहले आपने क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 33 माइनस 32.9 को माइनस करेंगे। जो आंसर आएगा उसे आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। कितने पे करना है डिवाइड? 2 पर। 2 पर डिवाइड करने के बाद क्या करना है, आपने पहली टर्म में से उसे माइनस कर देना। जो आपका आंसर आएगा पहली टर्म में से आप माइनस करोगे तो आपके पास क्लास बाउंड्री का पहला नंबर आ जाएगा। और बाद में क्या करेंगे, दूसरे में आपने प्लस कर देना है तो वो क्लास बाउंड्री का दूसरा नंबर आपके पास आ जाएगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने ये अच्छी तरह कंसेप्ट करवा दिया है। प्रीवियस लेक्चर्स में आपने वहाँ से अच्छी तरह कर लेना है जी। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, क्लास बाउंड्रीज आ गई। फिर आपके पास कम्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी होना लाजमी है, जिसे हम CF भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपने CF कैसे निकालनी है जी, सबसे पहले आपने जाना है फ्रीक्वेंसी के अंदर। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है आपके पास F। तो आपने लिखना है यहाँ पे 2 और 4 को ऐड करना है। कितना आएगा? 6। अब 6 और 4 को ऐड करना है तो आपके पास कितना आएगा? अब देखें जरा, 2 और 4 को ऐड करने के बाद आपके पास आया, कितना आया? 2। और फिर बाद में देखें जरा, 2 और 6 को अपना 6 और 14 को आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 20 और 8 को ऐड करोगे 28। फिर बाद में 2 और 28 को ऐड करोगे 30। अब एक बात याद रखनी है, जो आपकी CF में लास्ट टर्म आई है 30, वो आपकी इस फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होनी चाहिए। ये आपका सबसे बड़ा जो ट्रिक है, ये आपने याद रखना है जी। आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी के सम को आपने कंसिडर कर लेना है, ये n के इक्वल है। किसके इक्वल है? n के। तो ये n के इक्वल होगा तो समझ लेंगे 30 आ गया। अब आपने क्या करना है, इसी मीडियन का मतलब होता है मिड करना, डिवाइड करना, 2 पे डिवाइड करना, 2 हिस्सों में तकसीम करना। तो आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15 को आपने फ्रीक्वेंसी के अंदर फाइंड करना है कि कहाँ पे है। फ्रीक्वेंसी के अंदर फाइंड करें तो कहीं भी नहीं है, लेकिन उसके पास तरीन कौन सी वैल्यू है, वो आपके पास है 14। तो 14 के ऊपर आपने क्या करना है, बॉक्स बना देना है। 14 के ऊपर आपने बॉक्स बनाकर आगे चलना है जी। ये आपके पास बॉक्स है, इसे आपने इस्तेमाल करना है, यूज करना है जी। सबसे पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। मीडियन का फार्मूला जो होगा, x के ऊपर आपने एक मद डालना है, मुद्दा डालना है, L प्लस H/F इंटू N डिवाइडेड बाई 2 माइनस C। ये मीडियन का फार्मूला है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, L होना चाहिए। L कैसे आएगा? लोअर क्लास बाउंड्री इन बॉक्स। ये आपने याद रखना है। बॉक्स के अंदर लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है जी? 35.95। ये आपके पास L आ गया। उसके बाद आपके पास होना चाहिए क्लास इंटरवल जी। क्लास इंटरवल कितना है? इन दोनों को माइनस करके देखो, बड़ी में से छोटी माइनस करो इन दोनों में, तो आंसर आपके पास आएगा 3। तो ये होगा आपके पास H। उसके बाद आपके पास होना चाहिए फार्मूले के हिसाब से F। तो F क्या होगा, देखें फ्रीक्वेंसी का बॉक्स कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है बॉक्स के अंदर? पूरा 14। तो 14 आपका F होगा। बाकी रह गया C। तो C कैसे आएगा? आप चले जाएं CF के अंदर। CF के अंदर जाएंगे ना, बॉक्स के ऊपर वाली टर्म कौन सी है? ये जी आपके पास होगा C। समझ लगी बात की? ये आपके पास क्या होगा, C, और ये होगा आपके पास F जी। और उसके बाद ये क्या होगा आपके पास, L, और बाकी इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास H आ जाएगा। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 15 माइनस 6 कितना आ गया? 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 27। तो डिवाइड करेंगे 14 पे तो आपके पास ये आंसर आएगा। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर किसका निकल आएगा? मीडियन का। तो एक बात एक और मैं क्लियर करता जाऊँ कि आपके पास जब आंसर आएगा 37.87 तो राउंड ऑफ करने के बाद आपने 9 कर देने हैं। आगे हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। सबसे पहले बात करें क्वार्टाइल्स की। क्वार्टाइल्स निकला है क्वार्टर से।
क्वार्टर का मतलब होता है 4। किसी भी डाटे के अगर 4 टुकड़े कर दिए जाएं, 4 हिस्से 4 पार्ट्स कर दिए जाएं, तो वो डेसाइल पे डिवाइड हो जाता है जी। सबसे पहले क्वार्टाइल्स की बात करते हैं Q1 से। और एक और बात मैं क्लियर कर देता हूं कि आप अगर क्वार्टाइल्स की बात कर रहे होंगे तो आपकी स्टैट के अंदर 4 क्वार्टाइल्स नहीं होंगे, 4 क्वार्टाइल्स नहीं होंगे। कोई किसी भी चीज़ के अगर क्वार्टाइल्स करने हो तो वो एक कम करके करते हैं। जैसे देखो, मैं किसी चीज़ का क्वार्टाइल्स निकालना चाहता हूं तो मैं उसे एक पीछे रहूंगा। जैसे क्वार्टाइल्स का मतलब 4 है तो आप 3 तक जाओगे। चलें जी, देखते हैं। Q1 मतलब क्वार्टाइल 1, फर्स्ट क्वार्टाइल इक्वल टू L प्लस H ओवर F, और आगे क्या आएगा N डिवाइडेड बाय 4 माइनस C। और एक बात याद रखनी है आपने कि फॉर्मूला सारा मीडियन का ही आएगा, लेकिन मीडियन का मतलब होता है डिवाइड करना 2 पे, मिड करना, आधा करना, किसी चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करना, डिवाइड करना। तो लेकिन यहाँ पर तो क्वार्टाइल्स है, तो क्वार्टाइल्स 2 की जगह पे अब आएगा आपके पास 4, तो बटे में आ गया 2 की जगह पर 4। बाकी सारा का सारा फार्मूला वही है, ये भी बात याद रखनी है लाजमी कि क्वार्टाइल्स में 4 आता है, क्वार्टर 4 से निकला है, ये बात आपने याद रखनी है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, n को डिवाइड बाय 4 करना है, मतलब कि n अब आपके पास कितना था, n मतलब कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास n था, तो आप डिवाइड करोगे, कितना करोगे जी, 30 को करोगे आप 4 पे डिवाइड, तो आंसर आएगा 15 और नीचे आएगा 2, तो ये आएगा 7.5। अब अगर पेपर में कहता है फाइंड फर्स्ट क्वार्टाइल्स, फर्स्ट क्वार्टाइल, तो आप कैसे निकालोगे फर्स्ट क्वार्टाइल को? आप ऐसे निकालोगे, देखो आप ढूंढो जरा 7.5 को, 7.5 को देखो फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो 7.5 तो नहीं है, बेसिकल 8 है, आपके पास 8 आएगा। तो अब आपका जो बॉक्स बनेगा, जैसे आप मीडियन में बनाते हो, तो आपका जो बॉक्स बनेगा वो ये बनेगा, ये आपका बॉक्स बनेगा। तो अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी, देखें जरा, आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री आएगी 38.95, लोअर क्लास बाउंड्री L की वैल्यू आएगी जी। उसके बाद आपके पास जो H है वो आपको पता ही है, क्लास इंटरवल होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आप 3 लगाओगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी 8, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी आपके पास 8, और माइनस C आपके पास क्या होगा, बॉक्स के ऊपर वाली वैल्यू, बॉक्स के ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है आपके पास, बॉक्स के ऊपर वाली वैल्यू आपके पास आएगी 20, क्या आएगी आपके पास वैल्यू 20 को आप लिखोगे C की जगह पे, मतलब कि आपके पास मैं वैल्यू लिख देता हूँ सारी, L बराबर लोअर क्लास बाउंड्री 38.95, H आपके पास क्लास इंटरवल 3, F आपके पास क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी 8, अब आपके पास क्या रह गया, n डिवाइडेड बाय 4, मतलब कि 3 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा आपके पास आएगा 7.5। अब आपके पास रह गया C आपके पास आएगा 20। ये आपने सारी वैल्यू क्या करनी है, इसमें पुट कर देनी है फॉर्मूले के अंदर। तो पुट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, Q1। इसी तरह ही आप अगर Q2 की बात करें तो 1 की जगह पे 2 कर देना है। देखें, n के साथ हमेशा मल्टीप्लाई भी करना है उस नंबर को। Q2 की अगर बात करें तो आपके पास सारा फार्मूला वही है, L प्लस H ओवर F 2 मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C, कट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, n बाय 2, मतलब कि ये आएगा L प्लस H ओवर F मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 2 माइनस C। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, ये तो पीछे हमने पढ़ के आए हैं, ये फॉर्मूला तो बन गया मीडियन का। तो इसका मतलब है यहाँ से मरूजी निकला ही एक ऑब्जेक्टिव आपने याद रखनी है कि Q2 जो होता है वो हमेशा मीडियन के इक्वल ही होता है, ये आपने याद रखना, नोट कर लें ये ध्यान से। आगे क्या होगा, Q3 के अंदर क्या होगा, n के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी 4 वही रहेगा। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूं मैं बात कि जब आप n को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपके पास आएगा n की वैल्यू तो आपके पास 30 है और डिवाइडेड बाय 4 है, तो ये आप आएगा 90 डिवाइडेड बाय 4। 90 डिवाइडेड बाय 4 आप करोगे तो आपके पास आंसर जो भी आएगा, तो आपने इधर से देख लेना है कि कौन सा आपका नंबर जो एडजस्ट हो रहा है, जो उसके पास 3 जाएगा या बड़ा होगा, जो पास 3 या जाए या बड़ा होगा वो आपने पिकअप कर लेना है। उसके बाद अगर बात करें तो आपके पास आता है जी डिसाइल्स निकला है आपका 10 से, या उर्दू में कह लें 10
डिसाइल, ठीक है, ये बात याद रखनी है। डिसाइल 10 से निकला है या 10 से निकला है, तो अब क्या होगा, डिवाइड बटे के नीचे जो है ना, अब 4 की जगह पे या 2 की जगह पे 10 आना है, ये बात याद रखनी है। तो 10 कैसे आएगा, देखो L प्लस H ओवर F मल्टीप्लाइड बाय N डिवाइडेड बाय 10 माइनस C। तो अब भला क्या होगा, अब ये जो 30 है ना, 30 इसे आपने 10 पे डिवाइड करके इधर चेक करना है किधर आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं करता हूं चेक, चलो 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 3 आया। 3 आया तो ये बॉक्स बनेगा 3 के लिए, तो ये बॉक्स बनेगा ना, ये बॉक्स बना 3 के लिए, क्योंकि देखो 3 के पास कौन सी वैल्यू है, ये 2 भी है 4 भी है, तो परेशान हो गए। अब तो आपने भला क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि बड़ी कौन सी है, तो बड़ी आपके पास तो ये है। अच्छा मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, आपका 3 आया, आपने बैक गियर नहीं लगाना, आपने आगे जाना है, तो आपने 3 के मतलब बड़ी देखनी है, तो कौन सी आपके पास है, 4 है, 4 को आपने अंडरलाइन करना है। अब आपके पास C क्या आएगा, ये C आपके पास ये आएगा, F ये आएगा, L ये आएगा और H सेम रहेगा 3 ही। ओके हो गया जी। उसके बाद आपने करना है जी D2 आप डिसाइल 2 को निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 2n डिवाइडेड बाय 10, मतलब कि D2 है, 2 को मल्टीप्लाई n के साथ करना है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस C करना है जी। उसके बाद D3 की बात करें तो 3n डिवाइडेड बाय 10 माइनस C। ओके हो गया जी, ये तो होगी डिसाइल्स की बात। अब हम चलते हैं परसेंटाइल। परसेंटाइल बेसिकली फीसद से निकला है। फीसद का मतलब जो होता है, आपको पता है कि फीसद उर्दू में कहते हैं परसेंटेज, मतलब कि 100 को कहते हैं, तो 100 में से या 100 से, तो अब बटे के नीचे 2 4 और 10 की जगह पे अब क्या आएगा, 100। ये आपने याद रखना है, किसमें, परसेंटाइल में। और ये भी बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो डिसाइल थे 1 से लेकर आपने जाना था 9 तक, एक कम करना है ना, एक कम करना है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 तक है। ये भी मैं आपके माइंड में क्लियर कर दूँ, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 तक है। आगे जो नेक्स्ट बुक्स आएंगी उसमें हम देखेंगे कि वो 9 तक है या 99 तक है, कैसे है। चलें जी आगे परसेंटाइल की बात करें तो देखें P1 P2 P3 है, तो यहाँ पे होना चाहिए था P1 P2 P3 अप टू सोन P99, एक कम करना है ना 100 में से। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें 10 और 4 और 2 की जगह पे आपका 100 आएगा, तो क्या करें कि 30 को आपने डिवाइड करना है 100 पे, 30 को आपने डिवाइड करना है 100 पे, जो आपका आंसर आएगा वो आपने पिक करना है, वो आपने चेक करना है कि कहाँ पे आता है आपका आंसर, वो आपने बॉक्स बनाकर आगे चलना है। तो ये देखें P3 तक आपने जाना है और करते जाएंगे। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, आपके पेपर में ज़्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना इन तीनों में से, वो ज़्यादातर वो पेपर में क्वार्टाइल के बारे में पूछता है। क्वार्टाइल्स निकालो और डिसाइल्स, परसेंटाइल उसने कभी भी नहीं पूछा, ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं। तो आपने क्या करना है जी, P1 P2 P3 बस इतना ही सीखना है, इससे आगे आपने नहीं जाना। 3 आपने कर लेने, यही आपका बस सिलेबस के अंदर है और कुछ नहीं इसके अलावा। आई होप कि आपको लेक्चर की ज़्यादा से ज़्यादा समय लगी होगी। अगर ना भी समय लगे तो आपने कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट लाजमी करना है, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें और क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट भी देने हैं लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज़।